अमर योग क्लब हेल्थ एंड हैप्पी लाइफ मिशन, क्रोध का परिवार और उसका खानदान। आज का विषय है क्रोध का परिवार। आप कितने भी सज्जन और भले क्यों ना हो, असलियत तब पता चलती है जब आपको गुस्सा आता है। गुस्सा आपके सारे विचारों को बाहर निकाल देता है। आमतौर पर आदमी जो सोचता है वही बोलता है और अंत में वही करता है, परंतु आजकल आदमी बोलता कुछ है, सोचता कुछ है और करता कुछ और ही है। गुस्सा आपकी असलियत को प्रकट कर देता है। इस समय आदमी ऐसी भाषा बोलने लगता है कि कोई यकीन भी नहीं कर सकता कि वह आदमी ऐसा भी बोल सकता है। शीर्षक की ओर बढ़ते हैं। क्रोध का बहुत बड़ा परिवार है। चलिए आपको इसके परिवार से परिचित करवाते हैं। निंदा और चुगली इसकी दो बेटियां हैं। जिद इसकी बहन है। अहंकार इसका भाई है। द्वेष इसका बेटा है और ईर्ष्या इसकी बहू है। क्रोध अकेला कभी नहीं आता, पूरे खानदान को साथ लेकर आता है और ऐसे आकर के बैठता है कि आपको पता भी नहीं लगता। जीभ जरूर जान जाती है, वह लड़खड़ाने लगती है और ये 5-6 फुट का आदमी 2 इंच की जबान को नहीं संभाल सकता। जो जबान पूरी दुनिया को वश में करने की ताकत रखती है, आदमी बोलता कुछ है और जुबान से निकलता कुछ और है। दांत चौथे आपस से पिसने लगते हैं, मुट्ठियां भिसने लगती हैं। जिससे हम गुस्सा और ईर्ष्या बैर रखेंगे, उसकी निंदा सुनने के लिए हम कान लगाकर बैठते हैं अक्सर, और उसकी चुगली करने के लिए कड़े वचन और गंदी भाषा का प्रयोग भी करते हैं। जिस भाई के लिए आदमी अपनी जान छिड़कता था, सब कुछ लुटाने के लिए तैयार रहता था, उसके प्रति अगर क्रोध आ जाए, मन में भेद आ जाए, दिल में दरारें पड़ जाती हैं और वैर पड़ जाता है, तो स्थिति यहाँ तक आ जाती है कि भाई की निंदा सुनकर भाई बहुत खुश होता है, उसको गाली देकर खुश होता है। क्रोध को अपनों का बहता हुआ खून देखकर उसे बहुत चैन मिलता है। क्रोध से होने वाली शारीरिक और मानसिक हानियों के बारे में चर्चा तो अगली बार करेंगे। कौन चाहता है कि मुझे क्रोध आए, और फिर भी आ ही जाता है। जब व्यक्ति को क्रोध आए तो गुस्से को की लहर आए तो वक्त को टालना, धीरे धीरे उसको किस प्रकार से नियंत्रण में करना है और उससे जो है बुरा वक्त चल सकता है। लेकिन क्रोध के साथ उसकी लाडली बहन जिद रहती है, जो हमेशा भाई से कहती है कि आज भागना नहीं, आज पीछे नहीं हटना, आज दबना नहीं, आज इसका इलाज हो ही जाना चाहिए। इस आदमी ने बहुत दुखी किया हुआ है। जिद आपको उकसाएगी तो उसे दबा लेना और सोचना कि ये बुरी घड़ी को टालना ही अच्छा है। जब मन शांत हो जाए तो उस समय विचारना कि क्या यह तरीका सही था बात करने का। ऐसा करके क्रोध को आप टाल भी सकते हैं। ध्यान साधना से आदमी का तनाव खत्म हो जाता है, लेकिन लोगों को पता ही नहीं कि ध्यान क्या चीज़ है और कैसे किया जाता है। अगर आप भी ध्यान और योग की सही जानकारी ले लें तो आपको क्रोध और बुरे भावों को दूर करके आनंदमय जीवन जीने के लिए तन और मन को प्रसन्न रख सकते हैं। सुख व प्रसन्नता कोई बाहर से मिलने वाली चीज़ नहीं, यह तो हमारे अंदर ही मौजूद है। अब बड़ा सवाल यह है कि इंसान को क्या क्रोध नहीं आएगा या मुझे नहीं आता। क्रोध तो सभी को आता है, लेकिन यह देखना चाहिए, बहुत ध्यान देने वाली बात है कि आप पे क्रोध का रूप क्या है। एक क्रोध माँ बेटे पर करती है, डॉक्टर रोगी पर करता है, शिक्षक विद्यार्थी पर करता है। वे क्रोध उसके जीवन में सुधार लाने के लिए क्रोध करते हैं, विनाश के लिए नहीं। प्यार से समझाइए, यह भी दूसरों को सुधारने का सबसे अच्छा तरीका है। डॉक्टर भी तो आजकल शुगर कोटेड दवाइयों का प्रयोग करते हैं, अंदर से कड़वी और ऊपर से मीठी। अगर किसी को आप बदलना चाहते हैं तो बदले की भावना से नहीं, बल्कि प्यार की भावना से भी बदला जा सकता है। ये के उपाय ये भी हो सकता है कि हम जब भी किसी से मिलें, मुस्कुरा करके, हर करके, प्रसन्नचित्त होकर के मिलें, तो धीरे धीरे हमारा क्रोध और तनाव अपने आप खत्म होता चला जाएगा।